रीडिंग फ्रॉम अ फॉर्मेटेड फाइल। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स का ये डाटा है और ये एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड है। पहले उसका नेम, उसका पासवर्ड, उसकी एज एंड देन जीपीए, और ये बाकी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे यूजर नेम हमारे पास उन ऑल रिकॉर्ड्स का एक फील्ड है, इसी तरह पासवर्ड भी एक अलग फील्ड है, और ये हमारे पास बाकी फील्ड है। तो यानी कि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड में 4 फील्ड्स हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, एज एंड सीजीपीए। तो अब हमने क्या किया है, हमने वो सारा डाटा जो है वो एक फाइल में सेव करवा दिया है और हर रिकॉर्ड को हमने एक लाइन पे स्टोर किया है और हर फील्ड को हमने एक कॉमा से सेपरेट किया है। तो अब हमने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने ये फाइल रीड करनी है credentials.txt until the end of the file, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो यूजर से पूछेगा एक यूजर नेम और पासवर्ड, और अगर वो पासवर्ड जो है वो एक स्टूडेंट कोई वैलिड है तो हमने वो डाटा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है। तो इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? हमें पता है कि हमने एंड ऑफ फाइल तक डाटा रीड कैसे करना है, और हम ये करेंगे कि हम ईच रिकॉर्ड को एक स्ट्रिंग में सेव करवा लेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है उसमें हम वो फाइल credentials.txt ओपन करेंगे और एंड ऑफ फाइल तक हम गेट लाइन से अपने वर्ड के वेरिएबल में वो डाटा रीड करवा लेंगे। तो अब हमारे पास जो हमारी वर्ड का स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास डाटा तो आ गया है, लेकिन वो डाटा जो है वो कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज कि हमने वो कॉमा सेपरेटेड फील्ड्स को सेपरेट करना है, और ऑब्वियसली वो सेपरेट करने के बाद हम उन्हें पैरेलल अरेज में स्टोर करेंगे। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जो एक रिकॉर्ड स्ट्रिंग में और उसके साथ फील्ड का नंबर जो है वो इनपुट लेगा, और फिर हमारा फंक्शन जो है वो सेपरेटेड स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। यानी कि हमारे पास अगर फील्ड 1 है तो वो नेम रिटर्न करेगा, और अगर फील्ड 2 है तो वो पासवर्ड रिटर्न करेगा। तो अब ये हमारे पास फंक्शन है पार्स रिकॉर्ड का, जिसे हम वो स्ट्रिंग रिकॉर्ड पास कर रहे हैं और उसके साथ हम इंट फील्ड पास कर रहे हैं, और फंक्शन के स्टार्ट में हम इंट कॉमा का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं 1 के साथ। और अब हम अपनी स्ट्रिंग पे आइटरेट करेंगे और उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कॉमा आता है तो हम कॉमा काउंट जो है उसमें 1 ऐड कर देंगे, और एल्स इफ में हम चेक करेंगे कि अगर कॉमा काउंट जो है वो इक्वल है फील्ड के जो हमने अपने फंक्शन को पास किया है तो हम अपनी स्ट्रिंग आइटम में वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे। और अब हम इस फंक्शन को हर सेपरेट फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट डाटा का फंक्शन वही है जो हम रिसेंटली देखते आए हैं कि हम credentials.txt फाइल अपनी ओपन कर रहे हैं, उसके बाद वो फाइल हम एंड तक रीड करते हैं और गेट लाइन से उसका हर रिकॉर्ड जो है वो 1 बाय 1 रीड करते हैं। और क्योंकि हमारे पास 4 फील्ड्स हैं तो हम इसमें 4 दफा अपना पास रिकॉर्ड का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं, और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो हैं वो हम अपनी अरेज में स्टोर करवा रहे हैं। अब क्या आपको इस पास रिकॉर्ड के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? अभी हमारे पास जो पास रिकॉर्ड का फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो एंड पे जो हम रिटर्न कर रहे हैं आइटम वो स्ट्रिंग है। हालांकि हमारे पास जो एज और सीजीपीए ऑफ स्टूडेंट है, एज जो है हमारे पास वो इंट होती है और सीजीपीए जो है वो फ्लोट डाटा टाइप है। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए C++ में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज stoi फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो अब जब हम उस फंक्शन को कॉल करने से पहले stoi का फंक्शन यूज करेंगे तो जो हमारे पास रिकॉर्ड स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा, तो stoi फंक्शन उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके हमारे पास एजेस में सेव करवाएगा। और इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन होता है s2f, यानी स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो जब हम s2f यूज करते हैं तो हमारे पास जो पास रिकॉर्ड हमें सीजीपीए की वैल्यू स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है, तो s2f फंक्शन के थ्रू हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके अपनी सीजीपीए की अरे में स्टोर करवा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज जो है वो अपनी पैरेलल अरेज में स्टोर करवा ली हैं, और ये हमारे पास वो सारा कोड है जो हमने अभी देखा है।